मूवी की शुरुआत में हमें 1 लाख साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक प्रोफेसर और एक लड़की जिसका नाम कालरा होता है, जो केजेस में बैठ के किसी चीज को ढूंढते हुए एक स्टैचू के पास आते हैं। फिर कालरा जल्दी से स्टैचू पर चढ़ के उसके हेड पर लगी तलवार को निकाल लेती है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सा ऑक्टोपस जाग जाता है और इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। जो इस तलवार की रक्षा करता था, वो दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ऑक्टोपस के जोरदार वार के कारण कालरा के हाथ से वो तलवार छूट जाती है और एक रिंग में कन्वर्ट होकर नीचे पानी में गिर जाती है। मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम टोक्यो शहर को देखते हैं, जहां पर गर्मी आसमान छू रही थी, जिसके कारण गर्मी से नोबिता और डोरेमोन का बुरा हाल था। तभी डोरेमोन के पास सिस्टर डोरेमी का कॉल आता है, जो उसे अवेयर करते हुए उसे कहती है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। फ्यूचर बुक के मुताबिक इस वीक आपके ऊपर आइस फॉर्च्यून होने वाला है, यानी आपको बर्फ से दूर रहना होगा और हो सके तो पेंगुइन से भी दूर रहिएगा। लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं सुनता है, उसे इग्नोर कर देता है। आगे नोबिता डोरेमोन से बर्फ का गोला खाने की जिद करता है, तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं एक ऐसे बहुत बड़े आइसबर्ग के बारे में जानता हूँ जहाँ पर जितना चाहे बर्फ खा सकते हैं। फिर वो दोनों एनीवेयर डोर की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। डोरेमोन नोबिता से बताता है कि पुराने टाइम पर पूरी दुनिया एक मोटे बर्फ से ढकी हुई थी। इस घटना को स्नोबॉल का नाम दिया गया था और कहा जाता है कि ये लाखों साल तक चला था। इसका मतलब उस टाइम इंसान भी नहीं हुआ करते थे। फिर वो दोनों डोरेमोन की गैजेट की मदद से बर्फ का विजन पार्क बनाते हैं। नोबिता वहाँ अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करता है। उसके बाद वो सब वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ नोबिता को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो सभी लोगों को कुछ बताने ही वाला होता है, उससे पहले वो लोग वहां से चले जाते हैं। नोबिता दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसे नीचे पानी में वही रिंग दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। नोबिता डोरेमोन के गैजेट की मदद से उस रिंग को बाहर निकाल लेता है, जो कि बर्फ में जमी हुई थी। तभी बर्फ पिघलने लगती है और नोबिता वहीं पर फंस जाता है और देखते देखते सारा विजन पार्क टूट जाता है और पानी में बह जाता है। डोरेमोन और सभी लोग नोबिता को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें एक आइस कार पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी ठंड की वजह से हालत खराब हो जाती है। प्रेजेंट में आकर वो उसी रिंग के बारे में बात कर रहे थे। ये रिंग किसकी हो सकती है? तभी शिजुका बताती है कि वो आइस फ्लो अंटार्कटिका से बहकर यहाँ तक आई थी। इसका मतलब अंटार्कटिका में लोग रहते थे। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से इन लोगों को बताता है कि ये रिंग 1 लाख साल पहले आइस में जमी हुई थी, तो बहते हुए यहाँ पर आ गई। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका को 2 साल पहले ढूंढा गया था। उससे पहले वहाँ कोई भी नहीं गया था और 1 लाख साल पहले तो वहां पर स्टोन एज भी था। इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो इस टाइप का रिंग बना सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इंसानों का काम नहीं है। अब सभी के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, ये जानने के लिए कि आखिर ये रिंग किसकी है, और वो कल फिर से उसी जगह पे जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन सभी लोग वापस से उसी जगह जाने के लिए मिलते हैं। सुनियो बताता है कि मेरे कजन ने मुझे बताया कि अंटार्कटिका में मोटे बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम एटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1 लाख साल पहले एटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। डोरेमोन के मुताबिक सुनियो की बात सही हो सकती है, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ करोड़ों साल पहले बनना शुरू हुई थी और ये वहाँ से बहकर यहाँ पर आ गई होगी। और अगर हमें और कुछ भी जानना है तो हमें अंटार्कटिका जाना होगा। वहाँ जाकर हम एटलांटिस शहर को ढूंढ लेंगे और वो सब एनीवेयर डोर की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर डोरेमोन नोबिता को एक ऐसा गैजेट देता है जिसे रगड़ने से उस चीज़ के बारे में बता देगा जो उन लोग के बहुत ज़्यादा करीब हो, और फिर वो सभी लोग गैजेट की मदद से वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वो गैजेट इन लोगों को नीचे की तरफ का इशारा करता है, तो डोरेमोन अपने गैजेट निकाल कर कहता है कि हमें इसके नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है। नीचे जाने पर इन लोग को एक पिलर दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा पुराना था।
उसके ऊपर एक ऐसा शेप बना हुआ था जैसे रिंग के ऊपर बना है। अब ये सब लोग समझ जाते हैं कि इस पिलर का और इस रिंग का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और वो सब पिलर के चारों तरफ अंदर जाने का रास्ता देखने लगते हैं। और इसी दौरान नोबिता को नीचे एक शहर दिखाई देता है और साथ ही उस पिलर का दरवाजा भी। और ये पिलर जितना ही इन्हें दिखाई दे रहा था उससे भी ज़्यादा वो बर्फ में डूबा हुआ था। ये लोग डोरेमोन के गैजेट की मदद से उस पिलर के अंदर पहुंचते हैं। फिर उन्हें उसी तरह का क्रिएचर दिखाई देता है जैसे कि मूवी में हमने पहले देखा था, तो बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ है। ये लोग उस क्रिएचर को बाहर निकालते हैं जिसके पास एक बैग था। वो क्रिएचर डोरेमोन और नोबिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उन्हें गले से लगा लेता है। आगे नीचे जाने पर इन्हें डोरेमोन दिखाई देता है जो पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ था। ये लोग हैरान थे कि आखिर डोरेमोन यहाँ पर कैसे आ गया। डोरेमोन अपने गैजेट के मदद से पता करता है तो उसे पता चलता है कि यह डोरेमोन 1 लाख साल पहले से ही जम चुका था। ये लोग उसे बाहर निकालते हैं और फिर इसके बाद वो पेंगुइन में बदल जाता है और सभी को मारने लगता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट बाहर निकालता है और उसे फिर से वहां पर बर्फ में जमा देता है। अब इन लोग के मन में एक क्वेश्चन था कि आखिर 1 लाख साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा, और इसे पता लगाने के लिए ये लोग टाइम मशीन में 1 लाख साल पहले पहुंचते हैं, लेकिन वो बैग वहीं पर छूट जाता है। पास में पहुंचने पर इन्हें वही सर दिखाई देता है और वही पिलर भी, जो कि अब पूरी तरह से ठीक था, लेकिन शहर में कोई भी नहीं था। तभी इस क्रिएचर को एक और क्रिएचर दिखाई देता है और नोबिता को लेकर उसके पास दौड़ने लगता है। अब हम यहाँ पर कालरा को भी देख पाते हैं जो कि ऑक्टोपस से डर कर भाग रही थी, जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। मतलब मूवी वहीं आ जाती है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। अब नोबिता कालरा दोनों उस ऑक्टोपस से भाग रहे होते हैं, तो कालरा बताती है कि ये ऑक्टोपस सिर्फ आवाज से ही डर कर भाग सकता है। तो डोरेमोन अपने गैजेट निकालकर जियान को देता है और उसका गाना सुनकर वो वहां से भाग जाता है। कालरा बताती है कि हम योगा प्लैनेट से आए हैं इस जगह का सर्वे करने। वो ऑक्टोपस जो हमारे पीछे था वो इस जगह की रक्षा करता है। नोबिता उसे वो रिंग दिखाते हुए कहता है कि हम इस रिंग के ऑनर को ढूंढने 1 लाख साल पहले फ्यूचर से आए हैं। ये सुनकर कालरा शॉक्ड होती है। तभी वहां पर कुछ स्टोन बैट आकर उनके सामान के साथ वो रिंग भी ले जाती हैं, लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बैट पर अपना ट्रैकर लगा देता है। रात हो जाती है और कालरा इन सबको प्रोफेसर के पास ले जाती है। नोबिता प्रोफेसर से पूछता है कि ये योगा प्लैनेट कहाँ है, तो प्रोफेसर इन्हें बताता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। हमारा प्लैनेट पूरा हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन अब वो पूरा बर्फ से जम गया है और ये सब विशाखा के कारण हुआ है। हमें एक ऐसा दरवाजा मिला जिसे हमें खोलना नहीं चाहिए था, जिसके अंदर विशाखा का स्टोन स्टैचू थी, और फिर देखते देखते विशाखा ने हमारे प्लैनेट को बर्फ में बदल दिया और फिर वो बहुत रिसर्च के बाद हमें रिंग मिली जो उसे रोक सकती है। अगले दिन ये रिंग को ढूंढने के लिए उसे पिलर की तरफ पहुंचते हैं और इसी दौरान सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। डोरेमोन को रिंग मिल जाती है, उसके साथ उसे फेक डोरेमोन भी मिलता है जो उसके दोनों हाथ और पैरों को धोखे से बर्फ में बंद कर देता है। लेकिन किसी तरह से डोरेमोन सभी लोग के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि ये फेक डोरेमोन है जो तुम सभी लोगों को मार देगा। सभी लोग डोरेमोन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से रियल डोरेमोन कौन सा है, लेकिन नोबिता रियल डोरेमोन को पहचान लेता है, जिसके कारण फेक डोरेमोन को गुस्सा आ जाता है। वो नोबिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका उसे डोरेमोन के गैजेट की मदद से फ्रीज कर देती है। अब इन लोगों को पता चलता है कि वही जगह है जहां उन्होंने टाइम ट्रेवल की शुरुआत की थी। डोरेमोन कालरा को रिंग देते हुए कहता है कि ये रिंग तुम्हारी है और इसे अपने पास ही रखो। प्रोफेसर कालरा को बताते हैं कि हमें वो रिंग उस विशाखा को वापस देनी होगी, फिर जगह टूटा हुआ नहीं था, उसे बनाने के तुरंत बाद लॉक किया गया था और हमने वो रिंग निकाल कर उसे अनलॉक कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये परमानेंट बर्फ से पूरी तरह से ढक जाएगा,
फिर जगह जैन वाला हमें रिंग लौटाने ही होगी। और फिर विशाखा जाग जाता है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है और धीरे धीरे चारों तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट निकालता है और सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग एक दूसरे को पकड़ लो, इसे हम फ्यूचर में वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हम आए थे। लेकिन गैजेट स्टार्ट करने के बाद कालरा का क्रिएचर और डोरेमोन का हाथ इन लोगों से छूट जाता है और ये लोग यहीं रह जाते हैं और बाकी के लोग प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग आए थे। नोबिता डोरेमोन को वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन गैजेट की बैटरी खत्म हो चुकी थी, पर इसके कारण नोबिता उदास हो जाता है। इधर डोरेमोन को डोरेमोन की कही हुई बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि बर्फ से दूर रहना। इधर वो क्रिएचर नोबिता को बैग देता है जिसमें उस गैजेट की बैटरी थी। बैग देखकर काला पूछती है कि तुम ये बैग कहाँ से लाए? ये बैग तो प्रोफेसर की है। तब नोबिता बताता है कि ये बैग हमें इस क्रिएचर के पास जमा हुआ मिला था। तो कालरा कहती है कि ये बैग तो मेरे क्रिएचर के पास था, मतलब मेरा क्रिएचर तुम्हारा क्रिएचर दोनों एक ही हैं। इसके बाद नोबिता और बाकी सब गैजेट की मदद से 1,00,000 साल पीछे डोरेमोन के पास उसे बचाने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे वो सभी विशाखा को हराने लगते हैं। कालरा उसके सर पर तलवार से वार करती है जिसके कारण वो फ्रीज हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जियान और सुनियो कालरा को रिंग देते हैं जिसके मदद से वो अपने प्लेनेट को बचा सकती है और फिर वो सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और कालरा प्रोफेसर अपने प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन 1,00,000 साल और 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है जहां पर डोरेमोन टेलीस्कोप की मदद से कुछ देख रहा था। वो अपने पास नोबिता को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम जो प्लैनेट को देख रहे हो वो योगा प्लैनेट है जो हमसे 1,00,000 साल के दूर है, मतलब जो हम अभी देख रहे हैं वो 1,00,000 साल पहले हो रहा है। नोबिता कहता है कि वो प्लैनेट धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, मतलब काम बन गया। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।